नजदीक जाकर बैठना पसंद नहीं आता क्योंकि उसका स्वभाव ही बहुत किटकिटा है, इरिटेटिंग है। दीदी कई कई बार ना जो हाँ, बड़े बड़े होते हैं ज्ञान में हमसे भी या सेंटर पर, वो ना अपनी चलाते हैं, मतलब सिर्फ बोलते कि ऐसे ऐसे करो, फिर बाद में उस पर कुछ डिटेल में नहीं समझाते, तो उन पे ही चलाते हैं। उनका मर्जी हुई तो फैन चलेगा, उनकी मर्जी हुई तो गीत चलेगा, वो लाइट लगेगा। अगर हमने खुद किया तो फिर वो डांटते या तुमने हाथ कैसे लगाया। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बाबा हमको निमित्त रहने के लिए बोलते हैं, लेकिन कभी कभी उनसे वो मालिकपन झलकता है। तो वो स्वभाव मुझे, मतलब इतने भी साल से ज्ञान में होके, इतना बड़े होके, फिर भी उनमें वो दिखता है, तो उसका खटकता है फिर मुझे। यस, वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा महसूस होता है कि कहीं अहंकार है उनका कि भाई वो ही होल्ड करते हैं उस घर को, बाबा नहीं चला रहा है, निमित्त वो नहीं बने हुए हैं, बाबा निमित्त बना हुआ है, एंड वो मालिक है, बाबा नहीं मालिक है। वो महसूसता होती है। तब जाके भाई लाइट क्यों चालू किया, फैन क्यों चालू किया, क्या पूछा हमने आपने हमको, आज भंडारे में क्या बनेगा, क्या पूछा हमें। इस तरह के जब वो क्वेश्चन करते हैं, राइट विक्रांत भाई, तो आपको वो थोड़ा ऐसा लगता है कि क्या ज्ञान की कमी है इनमें या विकारों की, गुणों की कमी हाँ, ऐसे ही लगता है। है। यस, कहीं ना कहीं ये होता है इनसिक्योरिटी। एक आत्मा की जब इनसिक्योरिटी होती है ना, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, वो बोलते हैं अभिमान। मैंने पहले भी कहा, ये अभी वापस से हमारा डाइवर्ट हो जाएगा, तो वैसे भी हम डिस्कस तो कर ही रहे हैं संस्कार के बारे में भी, मैं ये है संस्कार अभिमान वाला। कहीं ना कहीं उनको गुरूर आ जाता है तो भाई हमको तो बाबा ने निमित्त बनाया है इस ज्ञान को, इस सेंटर को संभालने का, तो वो एक गुरूर घमंड में बदल जाता है, एंड एक अभिमान का जन्म भी होता है उसमें। और वो अभिमान है कि भाई ये मेरा घर, मेरे घर में मेरी चलेगी। तो उसके खिलाफ अगर कुछ भी बिना पूछे अगर कुछ करो तो वो गुरूर झलकता है। तो कहीं ना कहीं वहां पर वो ईश्वरीय ज्ञान मिसिंग होता है, ईश्वर का अस्तित्व भी मिसिंग लगता है ऐसी जगहों पर। जब वहां पर गुरु घमंड अभिमान और अहंकार का वास हो। ठीक है, मगर ये है आत्मा के संस्कार। अभी हम पहले स्वभाव के बारे में डिस्कस करेंगे, नहीं तो लोग कंफ्यूज फिर से हो जाएंगे कि संस्कार किसको कहते हैं और स्वभाव किसको कहते हैं। ठीक है, स्वभाव हमें कुदरती देन, एक मेल के अलग स्वभाव और एक फीमेल का अलग स्वभाव। अभी फीमेल का अलग स्वभाव हम कैसे बोलते हैं कि अरे ये औरत के जैसा इसका नेचर क्यों है। अभी ये कौन सा औरत के नेचर होते हैं, कैसे हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग अलग बता सकते हैं। हम बहुत बार ये बातें करते हैं कॉमनली, तो आप बता सकते हो सब लोग कि औरतों वाले स्वभाव क्या होते हैं एंड आदमी वाले स्वभाव क्या होते हैं। औरतों वाले प्रोटेक्टिव होंगे, डिफेंसिव हम्म। होंगे थोड़े, ये और कोमलता होती है ना। एक 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 बोलना। प्रोटेक्टिव एंड डिफेंसिव एक औरत का स्वभाव। यस, या अंजेरा फ्रेंड। अग्रेसिव होंगे वो भी स्वभाव में आता है कौन ना। मेल अग्रेसिव मेल कौन होगा? मेल 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 मेल। अग्रेसिव होंगे। हाँ, ओके, औरतें होती है स्वभाव अग्रेसिव? हाँ, औरतें होती है अग्रेसिव? वो भी कभी कभी हो जाता है, वो भी स्वभाव में ही आ जाता है ना। अग्रेसिव नेचर हाँ। स्वभाव में आता है या संस्कार में आता है? क्योंकि और तो मधुरता, लेडीज में मधुरता होती है थोड़ा। तो हाँ, आजकल तो कुछ समझ ही नहीं आता है। कोई तो लेडीज बहुत कर्कश आवाज में बोलती है, बहुत जोर जोर से बोलती है, पता नहीं कैसे कैसे। और कोई तो तो वो मधुरता, स्वभाव में नहीं गिना जाएगा, वो संस्कार में गिना जाएगा। क्योंकि संस्कार तो मूल संस्कार तो वो होते हैं ना, प्रेम सुख वाले, वो आत्मा के वो जो मूल संस्कार है ना, तो वह फिर बाबा क्यों आया हमको बोलने के लिए विकारी संस्कारों को बदलो? वो तो विकारी संस्कारों को ही बदलने आया ना। हमारे विकारी संस्कार क्या है?
जो विकार है हमारे अंदर, वो विकारी संस्कार बन गए। अच्छा। तो इन दो में डिफरेंस बताया है ना बाबा ने, हमेशा स्वभाव में थोड़ी बताया। हाँ, विकारी स्वभाव बोला क्या कभी? नहीं, बाबा हमेशा संस्कारों के बारे में बोलता है, विकारी संस्कार एंड गुणकारी संस्कार, गुणग्राही बनो। विकारग्राही नहीं बोला कभी, है ना, संस्कारों के बारे में। मगर स्वभाव के बारे में कभी नहीं बोला कि तुम्हारा यह गलत स्वभाव है या अच्छा स्वभाव है। स्वभाव न्यूट्रल होता है, पर स्वभाव जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ है, एक है मेल कैटेगरी और एक है फीमेल कैटेगरी, है ना। क्योंकि एक आत्मा जब शरीर धारण करती है, फीमेल का धारण करती है, नहीं तो मेल का धारण करती है। और इसीलिए कुदरत जब मेल का धारण करती है एक आत्मा, तो उसको अलग स्वभाव देती है, और एक फीमेल का धारण करती है एक आत्मा, तो उसको अलग स्वभाव देती है। और यही वजह बन जाता है कि जब हम बातें करते हैं तो ये क्या आदमी जैसा बिहेव करता है। एक औरत अगर कुछ अलग से बिहेव करती है जो रिसेंबल करती है एक आदमी के स्वभाव को, तो एक आदमी के साथ में उसकी तुलना की जाती है। या एक आदमी, एक मेल फिगर जब एक औरत के जैसा बिहेव करती है, नेचर वाइज बिहेव करती है, तो उसको तोला जाता है, उसको कंपेयर किया जाता है कि ये क्या एक औरतों की तरह बिहेव करता है, बोलते हैं ना। तो ये मैं जानना चाहती हूँ कि हम ऐसे कौन से स्वभाव को लेकर बोलते हैं कि ये एक औरत की तरह बिहेव करता है या एक मर्द की तरह बिहेव करता है। तो ये किस तरह से हम डिस्टिंग्विश करते हैं? दीदी, हाँ जी, लेडीज में सौम्यता होती है, लेडीज में सौम्यता होती है, हाँ, कोमलता टाइप से, और जेंट्स जो होते हैं थोड़े उनमें बल दिखाया जाता है। हाँ, यस, दीदी फीमेल ममतामयी होती है। वो तो गुण हो गया संस्कार का, मतलब एक आत्मा का गुण है। लेकिन मेन के अंदर इतनी ममता नहीं होती है ना, हाँ, ममता जितना नेचर हो सकता है, यस यस, है ना। ममता एंड स्नेह। ममता जो है कुदरती क्योंकि देन वो है, जो स्नेह जो है वो केयरिंग और यस, डिटेल्स में जाना और कंफर्ट प्रदान करना, इवन नॉट ओनली अपने बच्चों के लिए, उनका नेचर ही होता है कि वो कहीं भी जाएंगे तो सिंपैथेटिक रहते हैं ज्यादा यस, कंपेयर टू यस, मेन। या यस, यस, भावनाएं उसकी सॉफ्ट होती है। जी। यस, तो और वो इमोशन, छोटे छोटे डिटेल्स का ध्यान रख पाती है। यस, दैट इज द रीजन दैट घर में काम करने में हजारों डिटेल्स होते हैं छोटे छोटे, जो यस, वो बहुत ही अच्छे से या अच्छे से नहीं भी वो कर पाती है, माना उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर है, वो उन चीजों को यस, हैंडल कर पाती है। या यस, वेरी नाइस भावना बहन। आपने जिस तरीके से बताया कि एक औरत की विशेषता क्या है, एक औरत को अलग क्यों करती है मेल से, फीमेल को एक अलग किस तरीके से किया जाता है, तो वो आपने उसकी विशेषता है, स्पेशलिटी बताई कि एक औरत में ममता होती है, केयरिंग नेचर होता है, प्रोटेक्टिव दोनों भी होते हैं, मेल भी प्रोटेक्टिव होता है, फीमेल भी प्रोटेक्टिव होते हैं। मेल उल्टे ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं फीमेल से। फीमेल में तो भी थोड़ा करेज रहता है, हाँ, उस प्रोटेक्ट में से चीजों को बाहर रखने के लिए, ताकि वो बलवान बन पाए। मगर एक आदमी जो होता है वो खुद को बलशाली समझने की वजह से वो ओवर प्रोटेक्टिव हो सकता है, और प्रोटेक्टिव दोनों में भी है। यस, एंड कैरिंग नेचर है, ऑब्जर्विंग पावर, मेन इज ऑब्जर्विंग पावर जो है ना, एक फीमेल में ज्यादा होती है एक मेल से कंपैरिजन। मेल ऑब्जर्व नहीं करता इतना जितना कि फीमेल करती है, और यही वजह बन जाता है क्यों होता है ये फीमेल में ऑब्जर्विंग पावर, क्योंकि स्ट्रेटेजीज बनाना, प्लानिंग करना, लोगों के मूड को समझते हुए उस हिसाब से उनको पालना देना है, ये कुदरती स्वभाव है, कुदरती देन है एक फीमेल कैरेक्टर के लिए, है ना। ये बहुत अच्छे से भावना बहन ने क्लियर किया। यस, और ये आर्टिस्टिक संजना होती है में, दीदी, हाँ, आर्टिस्टिक होती है, दे आर मोर आर्टिस्टिक।
या Whereas क्रिएटिविटी, male are having more engineering skills and all that, logical skills. These यस people are having more of this artistic skills. यस, हाँ कला प्रधान, मतलब जैसे डांसिंग में हो, ड्राइंग में हो, स्केचेस बनाने में हो, या फिर कुछ सुंदर चीजें बनाने में हो, तो ये सारी दिमाग ज्यादा एक औरत क्यों होती है वो, बिकॉज उनकी ऑब्जर्विंग पावर बहुत शक्तिशाली होती है। लॉजिकल दिमाग ज्यादा आदमी जो होते हैं मैथमेटिकल साइड में, लॉजिकल साइड में ज्यादा बेंड होते हैं। वेरी नाइस। सी दिस आर द थिंग्स वेयर वी कैन बाइफोकेट, सेग्रीगेट, अलग अलग कर सकते हैं स्वभाव और संस्कार में। वेरी नाइस। यस, या अंजना बहन, शाइनेस होता है फीमेल में ज्यादा, शाई, क्या शाइनेस, शाइनेस, यस, सच बात, हाँ हाँ, या नाच के स्वभाव, शर्म बोलते हैं ना, हाँ हाँ नाच के स्वभाव, लज्जा, हाँ या लज्जा या स्वभाव, शर्म जो बोलते हैं, शर्म, हया, लज्जा, ये जो वर्ड यूज किया जाता है स्पेशली फीमेल कैरेक्टर को यूज किया जाता है कि उनमें शर्म हया है या नहीं। जो लेडी फिगर हो और वो अगर बिंदास चले क्राउड में, मेल के साथ में उठे बैठे या ये करे, तो हम तुरंत बोलते हैं ये एक औरत या ये एक लड़की होकर क्या इसको शर्म हया है या नहीं, हम तुरंत बोलते हैं। तो ये शर्म, हया, लज्जा, ये सारी चीजें एक औरत की कैरेक्टर पे, एक औरत को जब एक आत्मा, एक औरत फीमेल फिगर में आती है तो उसके ऊपर ये लागू होती है। ये कुदरती देन है। यस बीना बहन। और लेडीज तो सेंसिटिव रहते हैं, बहुत सेंसिटिव रहता है। हाँ, For each and small things also, ladies will become very sensitive, very attached also. सेंसिटिव विल बी द वर्ड फॉर द सोल, क्योंकि आदमी भी सेंसिटिव होते हैं, उनको भी हर्ट होता है, मगर नहीं बहुत सेंसिटिव रहते हैं, Emotion. डेलिकेट डॉल जैसे है ये तो Emotion. बहुत। हाँ, एक औरत को जब बॉडी, मतलब बॉडी की औरत की बॉडी जब लेती एक आत्मा, एंड वो जब जुड़ती है तो स्वभाव के साथ में उसको इमोशन मिलते हैं। वो है औरत वाले इमोशन जो आप अभी बताना चाहते हैं। या लेडीज ज्यादा अटैच्ड है फॉर एनीथिंग, अटैचमेंट ज्यादा Yes. रहता है। यस, अटैचमेंट वापस से अगर मैं बोलूं तो स्वभाव न्यूट्रल होता है, मगर लालच, लोभ, ये जो एक आत्मा के विकार अगर जुड़ जाते हैं ना, तो लेडीज जल्दी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं अगर विकार उसमें आ गए। यही तो वजह बन गया है उसको अबला बनने का। जब वो सबला थी, वो एक पूजनीय थी, तो ये जो चीजें आई ना उसके सामने, तो कहीं ना कहीं वो लालच, वो कोई मोह, कहीं है ना, ये जखड़ जाने की वजह से वो पूजनीय से नीचे आ गई, अबला बन गई, पुजारी बन गई। Yes, ठीक है, very sure. They'll become very much attached to any person or thing. वेरी फास्ट। Comparatively, gents, the ladies will be very much attached. That is why it is very difficult for the ladies to overcome from that. Swabha will become the sanskar then. Swabha will turn to sanskar. नहीं, स्वभाव और संस्कार का मेल हो जाता है इसका। इट विल नॉट कन्वर्ट, बट दोनों मर्ज हो जाते हैं, एंड तब जाके वो कर्म बन जाते हैं। ठीक है, स्वभाव विल बी स्वभाव ओनली, दैट इज न्यूट्रल। मगर हमें कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, ये एक आत्मा को पता होना चाहिए। जब एक आत्मा वो लगाम नहीं लगा सकती ना, फुल स्टॉप नहीं लगा सकती ना, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है विकारी संस्कारों में। फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए, वो है एक आत्मा का संस्कार, उसके अंदर होता है। ठीक है, ये हम और भी अच्छे से बताएंगे। तो ही आप लोगों का ये कंफ्यूजन है ना, इसको लेकर कि
कहाँ बदलना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, किस तरह हमको करना है, विल कीप ऑन डिस्कसिंग एंड तब जाके आप लोगों को सभी को क्लियर होगा एंड आप एकदम खुले दिल से जीना सीखोगे, डरोगे नहीं कि मेरे से गलत कर्म तो नहीं हो गया, मैंने कहीं किसी को डांट दिया तो मेरे से कोई गलत कर्म तो नहीं हुआ, वो भय में नहीं जीवोगे। हाँ, खुले आसमान में हंसते खेलते तुम कर्म भी करोगे एंड विथ अवेयरनेस। ठीक है, दैट इज व्हाट आई वांट टू टेक एफर्ट फॉर। यस भावना बहन। दीदी फीमेल्स बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं मेन के कंपैरिजन में। यस यस यस, Yeah, that's वेरी what. नाइस। इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये शरीर दिया है वो बहुत अच्छे से यूज करना आता है, इसीलिए तो उनको वो स्ट्रेटेजीज, प्लानिंग, ये सारा सब कुछ, हाँ, ये कुदरती देन दिया है ना, ये वही है, वो बहुत अच्छे से उसका फायदा उठा लेती है। एक औरत अगर माहिर हो ना प्लानिंग में, उसको दिमाग अगर वो अच्छे से यूज करे ना, तो बहुत अच्छे से वो सब कुछ हैंडल कर सकती है। बिकॉज ऑफ द लेडी, अगर आप देखोगे इवन इन रामायण, जब राम के डैडी जो थे दशरथ एंड उनकी स्टेप मदर कैकेयी, जब वो फील्ड पे वॉर पे गए थे, हाँ, इस पे, तो वहां पे भी रणनीति जो थी कैकेयी की रहती थी, हाँ, वो बताती थी, और उसने कहीं ना कहीं, हाँ, अपने कर्तव्य निभाया है एज ए सपोर्टर टू हस्बैंड के लिए, और उसने वो जीत हासिल करवाई थी और उसे वर मांगने को कहा था, तो उसने वक्त तो बोला था कि मैं वर तो अभी नहीं मांगूंगी, टाइम पे मांगूंगी, अभी वो वक्त आया नहीं है। सी हाउ कि उसका दिमाग उसने जब यूज किया है तो वो बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजीज ऑफ प्लानिंग में यूज किया गया है। अगर आप देखोगे हमारे माइथोलॉजी जो है ना, सारी रामायण हो, महाभारत हो, और भी दूसरी कहानियां हैं, सारे ये जो है हमारे अभी का जो ये कलयुग है ना, उसके ऊपर ही बेस्ड है सब कुछ। एक एक अगर स्टोरीज आप सुनोगे ना, आप लिंक कर पाओगे तुरंत ही बाबा के नॉलेज के साथ, मुरली के साथ, कि बाबा ने ये पॉइंट बोला था ना, ये पॉइंट इसके साथ में ये स्टोरी उस पर लागू होती है। ठीक है, या यस नीलम है। अब बोल